खुश आमदीद। आइए SDG 11 पायदार शहर और कम्युनिटीज को समझते हैं। एक साथ मिलकर हम SDG 11 के बारे में जायजा लेते हैं। आज हम एक बहुत अहम आलमी हदफ पर नजर डाल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे तेजी से शहरी बनते हुए ममालिक में से एक यानी पाकिस्तान में इसका क्या हाल है। ये नंबर है 38.8%। ये पाकिस्तान की आबादी का वो हिस्सा है जो शहरों में रहता है और ये तादाद सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रही है और मुल्क के मुस्तकबिल को एक नई शक्ल दे रही है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि एक शहर को सबके लिए कारामद कैसे बनाया जाए। यही वो सवाल है जो पायदार और सबको साथ लेकर चलने वाले शहरी माहौल को बनाने के आलमी चैलेंज की बुनियाद है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दुनिया भर में शहर इतने अहम क्यों हैं। देखें, शहर एक तरफ तो तरक्की और जिद्दत का मरकज़ होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही शहर अदम मसावात और आलूदगी का गढ़ भी बन जाते हैं और इसी दोहरी फितरत की वजह से एक आलमी मंसूबे की ज़रूरत पेश आती है। और अच्छी बात यह है कि इन शहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक आलमी मंसूबा मौजूद भी है। उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 यानी SDG 11। इसका मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है शहरों और इंसानी बस्तियों को ऐसा बनाना जो सबके लिए हो, महफूज हो और मुस्तकबिल के लिए भी कायम रह सके। ये एक तरह से शहरी तरक्की के लिए दुनिया का रोड मैप है। तो अगर हम SDG 11 को आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक कामयाब शहर के लिए एक चेकलिस्ट जैसी है। सबके लिए महफूज और सस्ती रिहाइश, पायदार ट्रांसपोर्ट, मंसूबाबंद शहरीकारी, साफ हवा और कचरे का सही इंतज़ाम, सरसब्ज अवामी मकामात तक सबकी रसाई और सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़। चलें अब इस आलमी ब्लूप्रिंट से निकलकर ज़मीन पर आते हैं, एक ऐसी जगह जहां ये नज़रियात एक बहुत पेचीदा हकीकत से टकराते हैं। अपनी तेज़ रफ्तार शहरीकारी के साथ पाकिस्तान के शहर असल में वो महराज हैं जहां SDG 11 की कामयाबी या नाकामी का फैसला होगा। ये पायदार शहरी तरक्की के पूरे एजेंडे के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो आइए अब SDG 11 के इन आइडियल्स को पाकिस्तान के ज़मीनी चैलेंजेस से मवाजना करते हैं। शुरुआत करते हैं टारगेट 11.1 से। ये एक मिसाली सूरत हाल पेश करता है जिसका मकसद है कि सबके लिए मुनासिब, महफूज और सस्ती रिहाइश और बुनियादी खिदमात तक रसाई हो। लेकिन हकीकत वो इस आइडियल से फौरन टकरा जाती है। पाकिस्तान को 1 करोड़ घरों की कमी का सामना है। जी हाँ, 1 करोड़। और इस कमी का नतीजा क्या निकलता है? हम देखते हैं कि कच्ची आबादियां तेज़ी से फैल रही हैं जहां बुनियादी सहूलियात तक नहीं हैं। और जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APHT जैसे इदारे भी कम लागत घरों के आदाफ पूरे करने में मुश्किलात का शिकार हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगले हदफ की तरफ। टारगेट 11.2 सबके लिए महफूज, सस्ती और पायदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम फराहम करने का वादा करता है। यहाँ भी हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। कराची को देखें, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर जो दहाइयों तक बगैर किसी फाल मास ट्रांजिट सिस्टम के रहा। लाहौर में मेट्रो तो है, लेकिन वहाँ भी लोगों के मुकाबले में बसों का तनासुब तशवीशनाक हद तक कम है। अब बात करते हैं माहौल की। टारगेट 11.6 शहरों के माहौलियाती असरात को कम करने पर जोर देता है, ख़ास तौर पर फिजले यानी कचरे के इंतज़ाम पर। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। जहाँ SDG का हदफ 100% फजला जमा करना है, वहीं पाकिस्तान में हकीकत यह है कि 60% से भी कम कचरा उठाया जाता है। और इसी हदफ का दूसरा पहलू है फ़ज़ाई आलूदगी। एक तरफ आलमी इदारा सेहत की महफूज हद है और दूसरी तरफ लाहौर जैसे शहरों की ख़तरनाक हकीकत जो मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होते हैं। ये एक तरह से सेहत आमा की एमरजेंसी है। हमारा आखिरी हदफ जिसका हम जायज़ा ले रहे हैं वो है 11.7। ये महफूज, जामे और सरसब्ज अवामी मकामात तक सबकी रसाई पर जोर देता है। लेकिन पाकिस्तान के शहरों में ये एक ऐशो इशरत है, कोई बुनियादी हक नहीं। अवामी मकामात की देखभाल ठीक से नहीं होती और उनकी तकसीम भी गैर मुसावी है, जो अक्सर अमीर इलाकों तक ही महदूद रहती है।
تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان اہداف اور حقیقت کے درمیان اتنا بڑا فرق آخر ہے کیوں؟ ہمارا آخری حصہ اسی کیوں کی بنیادی وجوہات کا خلاصہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر 3 بڑے مسائل ہیں۔ پہلا، شہری کاری کی رفتار اتنی تیز ہے کہ پالیسی اس کا ساتھ ہی نہیں دے پا رہی۔ دوسرا، فنڈنگ کی شدید کمی ہے، شہروں کے پاس ان مسائل سے نپٹنے کے لیے وسائل ہی نہیں ہیں۔ اور تیسرا، گہرے انتظامیہ مسائل، منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد دونوں ہی کمزور اور بکھرے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، چونکہ پاکستان کا مستقبل اس کے شہروں سے جڑا ہوا ہے، تو کیا وہ اس شہری بحران کو ایک پائیدار موقع میں بدل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ملک کی ترقی کی سمت کا تعین کرے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ میں ہوں محمد ذیشان آوان۔ ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں۔